हेलो दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हर तरह की फिल्में बनती हैं, लेकिन इसी बीच यदि एजुकेशन यानी शिक्षा बेस्ड फिल्मों की बात करें तो इनमें से कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिन्होंने एजुकेशन का सच दुनिया के सामने लाया है और साथ ही असल तौर पर शिक्षा से जुड़ी बुराइयां, कमियों, गलत चीजें हों या अच्छी चीजें हों, सभी को सामने लाती है क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। हिंदी सिनेमा में अब तक एजुकेशन पर कई शानदार फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसे क्रिटिक्स के साथ साथ लोगों ने भी काफी अप्रिशिएट किया है। हाल ही में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं में भी एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को दिखाया गया था। ऐसे ही आज हम आपको बॉलीवुड की उन 10 कमाल की फिल्मों के बारे में बताएंगे जो एजुकेशन यानी शिक्षा पर बेस्ड हैं, जो समाज को एक आईना भी दिखाती हैं। नंबर 1, तारे जमीन पर। साल 2007 में रिलीज हुई तारे जमीन पर फिल्म में अलग अलग प्रकार के बच्चों के साथ कैसे डील की जाती है की सीख देती ये फिल्म न सिर्फ एक बच्चे के IQ पर आधारित है, बल्कि उसके माता पिता और टीचर को भी एक खास प्रकार के एजुकेशन से रूबरू कराती है। फिल्म में आमिर खान ने एक आर्ट टीचर की भूमिका प्ले की है, जो बच्चों को गाकर, खेल कूद कर और मस्ती करा के पढ़ाने में बिलीव करते हैं। आमिर खान और दरअसल सफारी स्टार फिल्म तारे जमीन पर फिल्म की कहानी एक 8 साल के स्टूडेंट ईशान के इर्द गिर्द घूमती है, जो डिसलेक्सिया नाम की बीमारी से जूझ रहा है, जिसे पढ़ने और लिखने में काफी प्रॉब्लम होती है और कई बार कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ईशान चीजों को बेहतरीन तरीके से इमेजिन कर सकता है, साथ ही वो एक कमाल का पेंटर होता है और इस बच्चे को वो करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसे वो समझ नहीं सकता। क्लास में कम मार्क्स और फेल हो जाने की वजह से उसके पेरेंट्स उसे और उसकी प्रॉब्लम को समझने की बजाय उस पर प्रेशर डालते हैं पढ़ने के लिए, और फिर एक दिन उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, जहाँ पर वो अपनी बीमारी की वजह से स्कूल में काफी पीछे रह जाता है और साथ ही डिप्रेशन में आ जाता है और चुपचाप गुमसुम सा रहने लगता है। जब सभी हार मान जाते हैं तब उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, यानी आमिर खान बोर्डिंग स्कूल में उसके टीचर के रूप में आते हैं और उसकी समस्या को दूर करने में उसकी मदद करते हैं। कहा जा सकता है कि एजुकेशन सिस्टम, पालन पोषण और हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में इस इम्प्रेसिव फिल्म से बच्चे, माता पिता और टीचर्स बहुत कुछ सीखते हैं। हर बच्चा खास होता है का संदेश भी इसमें बखूबी दिखाया गया है, बस उन्हें समझने की देर है। नंबर 2, सुपर 30 फिल्म पटना के मैथमेटिशियन आनंद कुमार के जीवन पर बेस्ड है। सुपर 30 एक ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति की कहानी है जो सभी की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। फिल्म आनंद कुमार की सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में मैथमेटिशियन आनंद कुमार का किरदार बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋतिक रोशन ने निभाया है, जो हर साल 30 ऐसे छात्रों को पढ़ाते हैं जो IIT कोचिंग क्लासेस की फीसेस नहीं दे सकते। फिल्म में आनंद कुमार के संघर्ष और उनकी शिक्षा के अधिकार के लिए किए गए प्रयासों को दिखाया गया है। बढ़ती जनसंख्या देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण देश में गरीबी और अशिक्षा पनपती है। सभी को उनके अनुसार शिक्षा का हक नहीं मिल पाता। गरीब और अमीर वर्ग वाले इस चलन में अमीर तो अपना हक पा लेता है, लेकिन गरीब जो टैलेंटेड तो होता है लेकिन उसके पास उस लायक पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपनी प्रतिभा को निखारने से वंचित रह जाता है। और इन्हीं सब चीजों से लड़ते हुए आनंद कुमार यानी ऋतिक रोशन की सुपर 30 की कहानी दिखाई गई है, जो बुरे हालात, गरीबी और ढेर सारी चुनौतियों से लड़ते हुए पटना में 30 गरीब छात्रों की IIT JEE जैसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराता है। फिल्म में बखूबी शिक्षा का महत्व दिखाया गया था, साथ ही बताया गया था कि मेहनत के दम पर प्रतिभा को कहीं से भी निखारा जा सकता है। नंबर 3, 3 इडियट्स। 2009 में आई आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स। इस फिल्म में खास ये है कि बच्चे का जिस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट हो उसे वही करने दे। 2009 में आई 3 इडियट्स उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की इस फिल्म में मजेदार सिचुएशंस के जरिए दिखाया गया कि कैसे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सोसाइटी का दबाव होता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि सिस्टम कैसे स्टूडेंट पर रटने की विद्या और भीड़ के पीछे भागने का दबाव बनाती है। लाइफ एक रेस है, अगर तेज नहीं भागोगे तो हार जाओगे। ऐसे में 3 स्टूडेंट्स पर बेस्ड ये फिल्म 3 इडियट्स में आमिर ने ये भी बताया कि पढ़ाया कैसे जाता है। आजकल स्कूलों में भी एक्सीलेंस को लेकर एक दौड़ सी लगी हुई है और ये फिल्म वही दिखाती है। फिल्म में वीरू सहस्त्र बुद्धे यानी बोमन ईरानी ने वह खास खड़ूस शिक्षक बने हैं जो हमारे
स्कूल और कॉलेजेस में होते ही हैं। ये फिल्म एक इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब 3 दोस्त रेंचो यानी आमिर खान, राजू यानी शर्मन जोशी और फरहान यानी आर माधवन पर केंद्रित है। रेंचो इस फिल्म में हमेशा ये सोचता है और हर किसी से कहता है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, सफलता अपने आप पीछे आएगी। आखिर में उसके आसपास के लोग और उसके दोस्त ये समझने में कामयाब हो जाते हैं। यकीनन इस फिल्म को देखने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे होंगे जो इस फिल्म से बहुत ही प्रेरित हुए होंगे। ये फिल्म उन माता पिता को भी एक संदेश देती है जो अपने बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए मजबूर करते हैं, उनके सपनों को कुचल देते हैं। नंबर 4, आई एम कलाम। 2010 की नेशनल विनिंग अवार्ड फिल्म आई एम कलाम ने हर किसी की आंखें खोल कर रख दी थी, जो एक बच्चे के पढ़ाई के प्रति जुनून को दिखाती है। ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक बच्चे की है जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से काफी प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करता है। ये फिल्म राजस्थान में रहने वाले छोटू नाम के एक 12 साल के इंटेलिजेंट लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। गरीब और तंगी में रहने के बावजूद छोटू हर तरह के हालातों से हंसी खुशी जूझता है। अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए वो सड़क के किनारे छोटे से होटल में काम भी करता है और शाम को पढ़ाई करता है। एक दिन छोटू भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को टेलीविजन पर देखता है और उनसे काफी प्रेरित होता है और साथ ही वो अपना नाम बदलकर कलाम रख लेता है और वो ये निश्चित करता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो टाई पहनता है और जिसका दूसरे व्यक्ति सम्मान करेंगे। फिल्म में उसकी माँ बार बार यही कहती है कि स्कूल हमारे भाग्य में नहीं। कई मुश्किलें सहने के बाद एक दिन वो भी आता है जब बच्चा एक बड़ा आदमी बनकर दिखाता है, मगर फिल्म ये बताती है कि किस्मत खुश नहीं होती और किस तरह अपने भाग्य को कड़ी मेहनत के जरिए बदला जा सकता है, सिर्फ एक सोच से। नंबर 5, हिचकी। साल 2018 में इस फिल्म में एक लेडी टीचर नैना माथुर की कहानी को दिखाया गया है जो हिचकी जैसी समस्या से जूझ रही होती है। एक टीचर के लिए ये कैसा रहा होगा, इस बात को बखूबी यहाँ पर देख सकते हैं। इस फिल्म में नैना माथुर का किरदार रानी मुखर्जी ने निभाया है। हिचकी उस टीचर की कहानी है जो अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती है। हिचकी की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका सपना एक स्कूल टीचर बनने का था। उसे पता था कि वो एक बेहतरीन टीचर बन सकती है। उसने कई स्कूल्स में इंटरव्यू दिए, लेकिन टॉरेट सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर से पीड़ित होने की वजह से उसे कई स्कूल्स ने रिजेक्ट कर दिया। आगे चलकर नैना माथुर को स्टूडेंट के एक ग्रुप को पढ़ाने का मौका दिया गया, लेकिन अपने डिसऑर्डर की वजह से वे अक्सर हंसी का पात्र बन जाती थी। नैना हार नहीं मानती और उन छात्रों की प्रतिभा को पहचानते हुए छात्रों को अलग अलग ढंग से पढ़ाना शुरू करती है। आप कह सकते हैं कि इस फिल्म में नैना माथुर का किरदार एक आदर्श शिक्षिका का है। रानी मुखर्जी की इस फिल्म ने भले ही भारत में बम्पर कमाई ना की हो, लेकिन विदेशी धरती पर धूम मचाने वाली मूवी साबित हुई। इस फिल्म में एजुकेशन सिस्टम से ना हार मानते हुए एक सोच और हिम्मत के जरिए अपनी और दूसरों के सपनों को साकार करते हुए दिखाया गया है। नंबर 6, आरक्षण। साल 2011 में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, मनोज वाजपेयी और दीपिका पादुकोण फिल्म आरक्षण, यह एक सोशल पॉलिटिकल फिल्म है जिसे प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया था। पिछड़े और एसएससी एसटी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलने पर आधारित इस फिल्म में कई पहलुओं को समझाने की कोशिश की गई है। ये देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सिस्टम के भेदभाव से भरे पहलुओं और गलत चीजों को उजागर करता है। इस फिल्म से प्रकाश झा ने एक गंभीर मुद्दा उठाया, वो था आरक्षण। रिजर्वेशन से आप और हम दोनों ही वाकिफ हैं। प्रकाश झा द्वारा निर्देशित आरक्षण की कहानी में शिक्षा व्यवस्था में अपॉर्चुनिटी की असमानता और खुद के और बिजनेस के फायदे के लिए शिक्षा के आदर्शों की कैसे बलि दी जाती है जैसे गंभीर मुद्दों को काफी अच्छे से दिखाया गया है, जिससे इस सिस्टम में हो रही गलत चीजों के बारे में जानने में आप सभी को काफी आसानी होगी, खासकर स्टूडेंट्स और यंग जनरेशंस को। नंबर 7, इंग्लिश विंग्लिश। इस फिल्म से श्रीदेवी ने करीब 15 साल बाद एक्टिंग में वापसी की थी, हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है। फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में इस बात पर जोर डाला गया है कि कैसे अपने ही देश में अंग्रेजी बोलने वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और हिंदी बोलने वालों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता। और साथ ही इस फिल्म से ये समझ में आता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। फिल्म में श्रीदेवी, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती और विदेश में रहकर वो इंग्लिश सीखती हैं और सभी को हैरान कर देती हैं। इस फिल्म में शशि के किरदार को श्रीदेवी ने बड़ी खूबसूरती और मासूमियत से प्ले किया है। गौरी शिंदे के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को फैंस का खूब प्यार मिला था। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी उस महिला पर बेस्ड
चीज थी जिसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। इंग्लिश बोलते वक्त उन्हें काफी परेशानी होती थी। शशि के परिवार में सभी उन्हें इंग्लिश ना बोल पाने पर उनसे काफी चिढ़ते थे। एक दिन शशि ने फैसला किया कि वो इस भाषा को सीख कर रहेगी और इस जर्नी में जब वो ये भाषा सीख रही होती है और जो भी उनके साथ होता है उसे ही इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। यह फिल्म एक तरह से आत्मसम्मान की एक लड़ाई को दर्शाती है जिसमें आप अपनी कोशिशों से बिल्कुल जीत सकते हैं। नंबर 8, नील बटे सन्नाटा। ये फिल्म माँ और बेटी, शिक्षा और उनकी गरीबी के इर्द गिर्द घूमती है। एजुकेशन पर बनी बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में नील बटे सन्नाटा का नाम भी शामिल है। इसमें स्वरा भास्कर, रत्ना पाठक ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। यह फिल्म एक गरीब माँ और उसकी बेटी की कहानी है। माँ घरों में काम करती है मगर चाहती है कि बेटी पढ़ लिख कर नाम कमाए। जी हाँ, कहानी चंदा सहाय यानी स्वरा भास्कर की है जो चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन उसकी बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से डर लगता है। चंदा उसे डांटती है तो वो कहती है कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो बाई की बेटी बाई क्यों नहीं बन सकती। अपनी बेटी की इस बात को सुनकर चंदा काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी बेटी के क्लास में एडमिशन लेती है और मैथ्स सीखती है ताकि वो अपनी बेटी को सिखा सके, जिससे एक माँ अपनी बेटी की मदद कर सके। ये फिल्म बताती है कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है और इंसान के सपनों के मर जाने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। ये फिल्म लड़कियों की शिक्षा और माँ और बेटी के संबंध को लेकर बहुत प्रेरणा देने वाली फिल्म है, जहाँ बेटी के अच्छे भविष्य के लिए एक गरीब माँ कैसे पूरा करती है, फिल्म में देखने को मिलेगा। नंबर 9, फिल्म चॉक एंड डस्टर। एजुकेशन सिस्टम को बेनकाब करती फिल्म चॉक एंड डस्टर को जरूर आपको देखना चाहिए। ये एक इंस्पिरेशनल मूवी है। चॉक एंड डस्टर साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म में एक्ट्रेस शबाना आजमी और जूही चावला मुख्य रोल में हैं। ये फिल्म भारतीय प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के कमर्शलाइजेशन पर आधारित है। ये फिल्म टीचर और स्टूडेंट्स के बीच कम्युनिकेशन और उन आपसी समस्याओं पर फोकस करती है जो दिन प्रतिदिन बदलती और बढ़ती जा रही हैं। जूही चावला और शबाना आजमी की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म प्राइवेट सेक्टर में शिक्षक की समस्याओं पर आधारित थी। विद्या और ज्योति अपने पेशे से बेहद प्यार करती हैं। समस्या तब होती है जब स्कूल में नई प्रिंसिपल कामिनी यानी दिव्या दत्ता आती हैं। कामिनी का रवैया तानाशाही वाला होता है। वे टीचर्स के बीच भेदभाव करती हैं, उन्हें प्रताड़ित करती हैं और बेवजह नौकरी से निकाल देती हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे प्रिंसिपल के नापाक इरादों से शिक्षक स्कूल को बचाते हैं। नंबर 10, पाठशाला। पाठशाला एक ऐसी फिल्म है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बात करती है। साल 2012 में बॉलीवुड के एक्टर शाहिद कपूर को भी शिक्षा पर आधारित फिल्म पाठशाला में टीचर का रोल करने का मौका मिला। इस फिल्म में वो एक टीचर होते हैं जो स्कूल के तौर तरीके, टीचर्स के रवैये और बच्चों पर ज्यादा प्रेशर के खिलाफ जाकर सिस्टम को बदलने का प्रयास करते नजर आते हैं। पाठशाला एक ऐसी फिल्म है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर बात करती है। पाठशाला आज की एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई से जुड़े ऐसे ही कई सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है ये फिल्म। ये आज के स्कूल में कमियों और गलत कामों पर भी प्रकाश डालती है। कॉम्पिटिशन्स और मनी मेकिंग आइडियोलॉजी के चक्कर में किस तरह से बच्चों का भविष्य निशाने पर है, यह इस मुद्दे को दर्शाती है। वहीं इस फिल्म में ऐसे लोगों से लड़ने के लिए राहुल प्रकाश, उदयवीर यानी शाहिद कपूर जैसे टीचर्स भी हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाते हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.